हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका देवघर आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। पर्सनालिटी सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग जिनके बारे में जानेंगे वो हैं बाबू राम नारायण सिंह। एक बहुत ही चित परिचित नाम, झारखंड की धरती के लिए वीर सपूत के रूप में जो है वो मैंने जानते हैं और इनका जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है झारखंड के क्षेत्र से। इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म जो है वो 19 दिसंबर 1885 को हुआ। 19 दिसंबर 1885 और दिसंबर का महीना एक और चीज के लिए फेमस है, किसी संगठन का जो है वो फॉर्मेशन हुआ था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वह कौन सा संगठन था और किस तिथि को जो है वो फॉर्म हुआ था। तो इनका जन्म 19 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो तेतरिया गांव में। तेतरिया गांव कहाँ है? हंटरगंज प्रखंड के अंतर्गत चतरा जिला में। तो चतरा जिला के तेतरिया गांव में हंटरगंज प्रखंड के अंतर्गत इनका जो है वो जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 24 जून 1964 को, 24 जून 1965 को सड़क हादसे में जो है ये घायल हुए थे और उसके बाद इनकी जो है वो मृत्यु हुई थी। इनके पिता का नाम भोली सिंह था। इसके बाद इनके शिक्षा दीक्षा की बात करें तो इन्होंने जो है वो तेतरिया में स्कूलिंग की अपनी। उसके बाद हाई स्कूल या सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो हजारीबाग के वर्नाकुलर स्कूल से ली। आगे की शिक्षा की अगर बात करें तो फिर अपना हायर स्टडीज जो है वो सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता से कंप्लीट किया इन्होंने। उसके बाद कलकत्ता से जो है वो इन्होंने लॉ भी किया और फिर 1916 में ये वापस पटना, वहाँ पे लॉ कंप्लीट नहीं कर पाए, फिर वापस जो है वो पटना लॉ कॉलेज 1916 में आए और वहाँ पे जो है वो लॉ को कंप्लीट किया और लॉयर की तरह 1920 से जो है वो प्रैक्टिस करना शुरू किए। फिर इनको जो है वो नौकरी भी लग गई, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के रूप में इन्होंने नौकरी भी की और बाद में 1921 में जो है वो फ्रीडम मूवमेंट में कूदने के बाद इन्होंने अपनी नौकरी से जो है वो रिजाइन कर दिया। इनको फेमसली हम लोग छोटा नागपुर केसरी या छोटा नागपुर का शेर के नाम से जो है वो जानते हैं। महात्मा गांधी ने इनको जो है वो छोटा नागपुर का शेर कहा था या छोटा नागपुर केसरी कहा था। कब कहा था? तो रामगढ़ के अंतर्गत जो 53वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1940, वहां पर इनको जो है वो छोटा नागपुर केसरी जो है वो कहा था महात्मा गांधी ने। कई जगहों पर ये कंफ्यूजन भी बना रहता है कि इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है वो छोटा नागपुर केसरी कहा है, लेकिन अधिकतर जगह पर जो है वो महात्मा गांधी का नाम ही जो है वो आता है कि उन्होंने ही इनको जो है छोटा नागपुर कांग्रेस केसरी जो है वो कहा है। इसके बाद राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय रहे। नौकरी इन्होंने छोड़ दी, वकालत इन्होंने जो है वो करना छोड़ दिया, फ्रीडम मूवमेंट में शामिल हो गए और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के नेता जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए, केबी सहाय हो गए, कृष्ण वल्लभ सहाय साहब आदि राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेसी नेताओं के साथ इन्होंने जो है वो खूब बढ़ चढ़कर राष्ट्रीय आंदोलन में जो है वो भाग लिया। इनका पहला राजनीतिक भाषण जो है वो बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का जो 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरला देवी ने की थी। सरला देवी, इन्होंने जो है वो इसकी अध्यक्षता की थी। इसी में आपका एक प्रश्न है आपके लिए कि 15वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था और अध्यक्षता किन्होंने की थी? ये आपके लिए प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ साथ में इसमें प्रश्न यह है कि यह किस वर्ष जो है वो आयोजित हुआ था, ये उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इतिहास में आपने पढ़ा होगा। तो हजारीबाग में इनका पहला पॉलिटिकल एड्रेस हुआ। कब, कहाँ? तो 16वां बिहार स्टूडेंट या बिहार छात्र सम्मेलन जो हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरला देवी ने की थी, वहां इन्होंने पहली बार राजनीतिक रूप से भाषण दिया। इसके बाद जेल यात्रा शुरू हुई। कुल मिलाकर 8 बार जो है ये जेल गए हैं। पहली बार 1921 में इनको जो है वो जेल ले गया गया और हजारीबाग जेल में इनको रखा गया और उसके बाद कुल मिलाकर 8 बार जो है वो जेल की यात्रा जो है वो कर चुके हैं। इसके बाद यह हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी में महत्वपूर्ण पदों पर रहे और ये जो है वो जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहे 1925 से लेकर के 1946 तक। 1925 से 1946 तक ये हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद ये लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी 1927 में जो है वो चुने गए। आगे इनके बारे में देखें तो आजादी के बाद जब हमारे आम चुनाव हुए तो 1957 के लोकसभा इलेक्शंस में ये
कांग्रेस को त्याग दिए थे और इंडिपेंडेंट सदस्य के रूप में, निर्दलीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में, निर्दलीय एमपी के रूप में जो है ये जीत कर आए। तो इस कदर इनके जो है वो पॉपुलैरिटी थी, इस कदर इनका जो है वो मान सम्मान था कि यह जो है वो उस कांग्रेस के दौर में भी जो है वो निर्दलीय जीतकर हजारीबाग से जो है वो सदन तक पहुंचे थे। सदन में इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए जिनको अब देखिए कि जाकर के जो है वो जगह मिल रही है। इन्होंने ही प्रधानमंत्री के लिए प्रधान सेवक शब्द का जो है वो इस्तेमाल करने की वकालत की थी। प्रधानमंत्री के लिए प्रधान सेवक शब्द का इस्तेमाल करने की वकालत बाबूराम नारायण सिंह ने ही की थी। उसी तरह जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके लिए लोक सेवक शब्द का जो है वो इस्तेमाल करने की सलाह इन्होंने दी थी। और जो कैबिनेट है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनके लिए सेवक मंडल शब्द का जो है वो इस्तेमाल करने की वकालत बाबूराम नारायण सिंह ने की थी। कश्मीर मुद्दे पर भी बाबूराम नारायण सिंह का जो है वो तीखा बहस जवाहरलाल नेहरू साहब के साथ जो है वो होता रहता था और बहुत मुखर रूप से जवाहरलाल नेहरू के जो है वो विरोध में ये जो है वो बोलते थे। हालांकि इनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी, कोई जो है वो मतांतर था, मनभेद जो है वो नहीं था, बस मत में जो है वो अंतर था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के क्लोज एसोसिएट भी रहे थे और कांग्रेस की नीतियों से ये जो है वो हमेशा जो है वो उसको क्रिटिसाइज भी करते रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने जो है वो नेहरू साहब की विदेश नीति पर भी जो है वो बहुत गहरा जो है वो विरोध जो है वो किया। इनको जो है नेहरू की विदेश नीति बहुत अच्छी जो है वो नहीं लगती थी। तो राजनीतिक तौर पे ये जो है वो जवाहरलाल नेहरू साहब के जो है वो विरोधी भी कहे जा सकते हैं। तो इन्होंने जो है वो प्रधानमंत्री को प्रधान सेवक कहने की बात कही। इसके साथ साथ जो लोग सिविल सर्वेंट हैं उनको लोक सेवक शब्द से डिनोट करने की बात कही और जो कैबिनेट सचिव है, कैबिनेट मंत्रालय है, उसको सेवक मंडल के नाम से पुकारने की वकालत की। इन्होंने कई किताब भी लिखा जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है स्वराज लुट गया। 1956 में जो है वो यह किताब इन्होंने लिखी और इस किताब के बारे में जयप्रकाश नारायण ने, जेपी ने जो है वो कहा कि इट्स अ कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, यानी राजनीति की आचार संहिता है, राजनीति की आचार संहिता है यह पुस्तक। स्वराज लुट गया पुस्तक जिनको बाबूराम नारायण सिंह ने लिखा था 1956 में। इस पुस्तक पर टिप्पणी करते हुए जयप्रकाश नारायण ने कहा कि यह कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, यानी राजनीति की आचार संहिता है। यह इस बुक के बारे में लिखा एक बहुत बड़ा जो है वो टिप्पणी जो है वो जेपी ने किया। इसके साथ साथ इन्होंने छोटा नागपुर बुलेटिन भी निकालने का काम किया, उसमें एडिटिंग का काम किया। तो इस तरह से चीजों को ये करते रहे। इसके बाद इन्होंने योगाश्रम नाम की एक संस्था का जो है वो दिल्ली में एस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो किया। दिल्ली में योगाश्रम की स्थापना की इन्होंने। इसके साथ साथ यह एक एक्टिव मेंबर थे किसके, तो ऑल इंडिया क्षत्रिय महासभा, जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा है, उसके एक काफी सक्रिय सदस्य के रूप में भी जो है वो बाबूराम नारायण सिंह को जो है वो जाना जाता है। आज भी हजारीबाग के क्षेत्र में इनका जो है वो बड़ा नाम है और झारखंड के महान विभूति में से जो है वो गिने जाते हैं। इनका लुक जो है वो काफी आप देखेंगे तो वो आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर साहब से जो है वो काफी मिलता जुलता जो है वो प्रतीत होता है। तो एक बार क्विक रिवीजन इनके बारे में हम लोग देखते हैं। आने वाले परीक्षा के लिए जो है हमारे लिए उपयोगी तथ्यों को जो है वो जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इनका जन्म 19 दिसंबर 1885, कहाँ, तो तेतरिया, हंटरगंज प्रखंड, चतरा जिला के अंतर्गत। कब मृत्यु हुई, 24 जून 1964 को। इनके पिता का नाम भोली सिंह था। साथ साथ में इनके भाई भी जो है वो काफी एक्टिव थे कांग्रेस में, जो है वो दोनों भाई जो है वो काफी एक्टिव भी रहते हैं। उसके बाद इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा तेतरिया से कंप्लीट की, फिर हजारीबाग के वर्नाकुलर स्कूल से इन्होंने अपने आगे की पढ़ाई की। फिर उसके बाद कलकत्ता के सेंट जेवियर से पढ़ाई की, वहां से इन्होंने लॉ में एडमिशन लिया, कंप्लीट नहीं हुआ, वापस चले आए पटना। फिर पटना लॉ कॉलेज से जो है वो उन्होंने लॉ की डिग्री ली। उसके बाद वकालती शुरू की 1920 में। फिर असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के रूप में इन्होंने ब्रिटिश सरकार को सेवाएं दी। पर 1921 में जो है वो इन्होंने जो है वो फ्रीडम मूवमेंट में जो है वो कूदने का जो है वो फैसला किया और सभी नौकरियां वगैरह से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन किया राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ, जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जयप्रकाश नारायण, के.वी. सहाय आदि जैसे सरीखे नेताओं के साथ इन्होंने बहुत काम किया। इसके साथ साथ जो है वो इन्होंने पहला अपना पॉलिटिकल एड्रेस किया। 16th बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था हजारीबाग में, वहां पे इन्होंने पहला राजनीतिक भाषण दिया। इनको पहली बार जो है वो 1921 में गिरफ्तार किया गया और कुल मिलाकर 8 बार जो है ये जेल भी गए। उसके बाद ये जो है वो
जिला कांग्रेस कमेटी हजारीबाग के जो है वो कई वर्षों तक अध्यक्ष रहे। 1925 से लेकर 1946 तक लगातार ये जो है वो जिला कांग्रेस कमेटी हजारीबाग, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी हजारीबाग के जो है वो अध्यक्ष बने रहे। इसके साथ साथ इन्होंने 1927 में जो है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो चुने गए। इसके साथ साथ इनको छोटा नागपुर केसरी के नाम से जो है वो पुकारा जाता है। महात्मा गांधी ने इनको छोटा नागपुर का शेर या छोटा नागपुर केसरी जो है वो कहा। और कब कहा? तो 53वां अधिवेशन जो रामगढ़ में हुआ था 1940 में, उसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने इनको झारखंड का केसरी या झारखंड केसरी के रूप में जो है वो कहा, माफ करेगा, छोटा नागपुर केसरी के रूप में जो है वो इनको पुकारा। इसके बाद आजादी के बाद इनका कांग्रेस से मोह भंग हुआ और निर्दलीय जो है वो चुनाव जीते और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, लोकसभा पहुंचे 1957 में। वहां ये नेहरू साहब का बहुत विरोध करते रहे, हमेशा जो है वो कश्मीर मुद्दे पर बोलते रहे, नेहरू साहब की विदेश नीति पर ये बोलते रहे। और इन्होंने प्रपोज किया कि प्रधानमंत्री को प्रधान सेवक के रूप में जाना जाए, जो सिविल सर्वेंट्स उनको लोक सेवक के रूप में जाना जाए, और जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसको सेवक मंडल के रूप में जो है वो जाना जाए। इन टर्म्स का इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने जो है वो प्रमोट किया और कहा। उसके बाद इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जिनमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है स्वराज लुट गया। स्वराज लुट गया 1956 में इन्होंने लिखा। और इस बुक को जयप्रकाश नारायण ने कहा कि यह किताब नहीं बल्कि एक कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति की आचार संहिता जो है वो यह पुस्तक है। ऐसा किसने कहा? तो श्री जयप्रकाश नारायण जेपी साहब ने जो है वो कहा। इसके साथ साथ इन्होंने छोटा नागपुर बुलेटिन का भी संपादन किया, एडिटिंग का काम किया। इन्होंने दिल्ली में योगाश्रम नाम की संस्था का भी स्थापना किया और ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के भी एक सक्रिय सदस्य जो है वो रह चुके हैं। तो ऐसे महान विभूति थे छोटा नागपुर केसरी बाबू रामनारायण सिंह। तो इनके बारे में आज हमने जाना, खास करके परीक्षा, आगामी परीक्षा में, जेएसएससी में, जेपीएससी में इनसे संबंधित कुछ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन सकते थे, इनको हम लोगों ने जानने और समझने का प्रयास किया। तो आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, इस बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस मैसेज को पहुंचाएं और आपको आने वाले समय में जिन टॉपिक्स की ज़रूरत है उन टॉपिक्स को आप बताएं हमें, ताकि हम उन टॉपिक्स पर वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए ला सकें। तब तक के लिए मेहनत करते रहें।